इसमें माशाल्लाह खूबसूरत है ऊँट। इसके अंदर पाँव में कुछ, ये तो मैं कम दिखा रहा हूँ ऐसे ज़मीन पर जो घूम रही है करीब है। और ये गांव और ये ज़मीन, इतना फासला है, बीच में एक पहाड़ी आती है, ये गांव। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आप लोगों को थोड़ा बाइक पर व्यू दिखाना चाहता हूँ। थरपारकर में बाइक कैसे चलाते हैं, इतनी ख़तरनाक रेती पे बाइक थर के लोग किस तरह चलाते हैं। तो मैं निकल रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ ज़मीन पर। छोटे भाई निकल चुके हैं ऊँट गाड़ी पर, तो उनके साथ थोड़ा बहुत काम करना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ बाइक पर। और चलते हैं, आपको थोड़ा दिखाते हैं। मैंने थोड़ा जुगाड़ किया है, ये इस तरीके से स्टैंड को बांध दिया मैंने बाइक पर, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, तो इसलिए मैंने बांध दिया। और यहाँ कर लेता हूँ मैं कैमरा को फिट। ये गाय वगैरह इस तरह बकरियाँ यहाँ पर मसला नहीं है ना, कोई भी जानवर वगैरह घूमते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये हमारी ज़मीन है माशाल्लाह, और ये सिर्फ बारिश के मौसम में होती है, लेकिन फसल अच्छी हो जाती है। और ये जो बड़ी बड़ी बेड़ियाँ हैं, बेर वगैरह होते हैं, ये कांटे वगैरह रखे हुए हैं, ये नज़र आ रहे हैं, ये सामने कांटे हैं। तो ये छोटी छोटी भी बेड़ियाँ होती है, ये काम आती है। बाकी ये दरख्त वगैरह जो हैं, ये माशाल्लाह जो हमारे बकरियां होती हैं उनको चराने में काम आती है। और छोटे जो आगे लकड़ियां वगैरह ऊँट पे भर रहे हैं, सर्दी के मौसम में लकड़ियां ज़्यादा चाहिए होती है घर पे, तो इसलिए वो भर रहे हैं। वो भी दिखाता हूँ किस तरीके ऊँट गाड़ी पे चलाते हैं ना। स्टैंड पर मैंने बांधा है बाइक, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ हिल रहा है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है। लेकिन आपको दिखा रहा हूँ कितना ख़तरनाक रास्ता होता है, इसमें बहुत डर होता है, बाइक कहीं भी गिर सकती है। लेकिन हम लोग उन्हें यहाँ चला चला के ना तो आदी हो गए। जो चलाता है आदी होता है, उसके लिए मसला नहीं। जो नया बंदा है उसको हरगिज़ इस तरह बाइक निकालनी नहीं चाहिए, क्यों गिरने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। ये लोग ऊँट पे लकड़ियाँ इस तरीके से भर रहे हैं। रास्ता सुकून वाला इलाका ज़रूर है, लेकिन बड़े कठिन रास्ते हैं। ये जो गाड़ी का भी सिस्टम है, लेकिन ऊँट गाड़ी का इस तरीके से सिस्टम होता है। ऊँट पर लकड़ियाँ, कोई भी सामान वगैरह उठाना हो तो ऊँट पे इस तरीके से उठाया जाता है। सामने बाइक खड़ी है, ये आखिरी ज़मीन का जो है ना किनारा है, इससे आगे किसी और की है ज़मीन। ये देख रहे हैं, ये पूरा ये ज़मीन ये हमारी है, और सामने आगे तक ये ज़मीन। तो यहाँ पर ये क्या होता है, जिस किसी और की ज़मीन होती है तो उसके बीच में ये खंदा इस तरीके से दरख्त वगैरह होते हैं, इसको काटा नहीं जाता। ये बीच में जो बाउंड्री होती है ज़मीन की ना, किसी और की है तो फिर उसके बीच में बाउंड्री होती है, उस पर कोई दरख्त काटते नहीं है। इस तरीके सिस्टम होता है। ये ले आ रहे हैं, आधा गाड़ा है, भरी गाड़ी। और एक और आ रहा है ऊँट पीछे से, ये आ रहा है, अभी वज़न उठा कर आ रहा है। ये आगे लकड़ियाँ और हैं, वो उठाएंगे। और एक और आ रही है ऊँट गाड़ी, वो भी कुछ चारा वगैरह लेकर आ रहा है ना, गाय के लिए बाजरे का जो होता है ना वो ले आ रहा है, काना उसको कहते हैं हमारी ज़बान में। इसमें माशाल्लाह खूबसूरत है ऊँट। इसके अंदर पाँव में कुछ बांधा है वो इन्होंने, ताकि उसमें एक खूबसूरत आवाज़ आता है, छन छन, इस टाइप का खूबसूरत ऊँट। गाय वगैरह चल रही है वगैरह, इस तरीके से चल रही है। ये देखें, घास, फ्री का घास। थरपारकर जी की जो खूबसूरती है वो ये चीज़ है। जानवर घूम रहे हैं, यहाँ बकरियाँ घूम रही है, इतनी खूबसूरत बकरियाँ घूम रही है, जानवर गायें घूम रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। तो यहाँ के चोरी का कोई सिस्टम नहीं है, और गाय के लिए और यहाँ पर इतना चारा है कि घर पे डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्योंकि फसल की कटाई हो गई, तकरीबन महीना हो गया, ख़त्म हो गया, इसको भेलाड़ कहते हैं।
तो सब की ज़मीन ऐसे ही खंडर पड़ी हुई है अभी। तो इसमें घास फूस जो भी जानवर खाते रहते हैं, मसला नहीं है अभी। अभी जो जमा कर रहे हैं लोग, तो फिर जब तंगी आएगी उस टाइम ये लोग फिर चारा वो जानवरों को खिलाएंगे। ऊँट वगैरह जो बड़े होते हैं, जो जिनको खोल नहीं सकते, जो ऊँट जो बड़े होते हैं, जो लोगों को काटते हैं बड़े, जैसे गाड़ी में ऊँट गाड़ी में चल रहे हैं, इस तरह का जो ऊँट होते हैं वो बांधे होते हैं। बाकी जो ऊँटनी होती है, बकरियाँ होती है, गायें होती है, भेड़ियाँ होती है, भैंसें होती है। भैंसें यहाँ कम होती है थर पार कर, क्योंकि गर्म इलाका यहाँ कम रहती है। तो ऐसे हालत में तो फिर दूसरे जानवर जितने हैं वो खुले घूमते हैं, तो उनका मसला नहीं है। 5 दिन 10 दिन ये चली जाती हैं ऊँटनियाँ, फिर आती है लेट से। तो इस तरह के ये बकरियां देखें माशाल्लाह घास पूजे खा रहे हैं। ये तो मैं कम दिखा रहा हूँ ऐसे ज़मीन पर जो घूम रही है, इसी तरह घूमते रहे। ये देखें बकरी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बकरी है, दूध वाली। अगर यहाँ जैसे कि हम लोग गाड़ी में आए हैं, हमें अगर दूध चाय बनानी है ना, तो अपना ये ठिकाना वो सामने नज़र आ रहा है, देख रहे हैं। इस तरीके से चौरा ये बना हुआ ना, तो इस तरीके से हर किसी की अपने ज़मीन पर बनाई होता है ठिकाना। तो उधर चाय का सिस्टम सब रखा होता है, पानी रखा होता है। अगर हमारा दिल कर रहा है अभी चाय बनाने का, तो ये किसी की बकरी है, लेकिन इसमें वो नहीं है कि थोड़ा थोड़ा दूध निकाला, एक बकरी के थोड़ा दूध निकाला, दूसरी में थोड़ा निकाला, इतना निकाला कि चाय बन जाए हमारी। तो उसमें चाय बनाकर, तो सारे ये रिश्तेदारों की बकरियां होती, इसमें मसला नहीं है चोरी शोरी का। लोगों को पता है कि हाँ किसी ने दूध थोड़ा निकाल कर चाय बना ली, और इसलिए थोड़ा थोड़ा निकालते हैं ताकि एहसास होता है इस बकरी का कोई बच्चा होगा या घर वालों को ज़रूरत होगी, तो थोड़ा थोड़ा निकाले तो हमारा चाय बन जाए। तो इस तरीके से निकालते हैं। ज़्यादातर जैसे कि ऊँटनी हमारी है, तो ऊँटनी में निकाल दिया, ज़मीन पर ऊँटनी है तो वहाँ करीब ऊँटनी में निकाल दिया, वो भर के मटका भर के निकाल दिया, ख़ुद भी पी लिया और चाय वगैरह बना लिया। ये सिस्टम बड़ा अच्छा है। ये देखें बकरियाँ घूम रही है। जो ठिकाने बने हुए ना ऊपर जो है ना, वो चौरा वगैरह बना हुआ है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। और ये साथ में जो बना हुआ है, ये भी पहले ये लकड़ियों का बना हुआ है, और ये ऊपर जो है दीवार जो है वो बनाई हुई है, और उसके ऊपर जो है कक्कों का बनाया हुआ है। इसको चौरा कहते हैं, और ये बड़े खूबसूरत बनते हैं। इसके अंदर चारा भरा हुआ है, उसके अंदर भी चारा भरा हुआ है। अभी बैठने का काम का नहीं है ना, तो इसमें चारा भर लेते हैं। और घर पे भी इस तरह बना होता है। ये घर वाले ख़त्म हो जाते, फिर यहाँ से निकालते चारा। यहाँ पर इसको कांटे दिए हुए ताकि जानवर अंदर घुसे नहीं। ये आपको मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ कि ये चौरा बना हुआ है, गेट वगैरह। ये जो छोटे रखा वाला बकरियों बच्चे जो है ना छोटे छोटे होते हैं, उसके लिए। ऊपर भी वहाँ से आपको अगर दिखाई दे रहा है, तो वो भी एक पीछे इसी तरह बना हुआ, वो बकरियों के लिए। और यहाँ पर साइड में ये ऊपर जो एरिया है ना, ऊपर का एरिया होता है, ये पूरा बकरियों के लिए, जानवर चरते हैं। और यहाँ से नीचे जो है पूरी ज़मीन है, ये देख रहे हैं आप। ये भी बना हुआ चारे के लिए, गायें वगैरह चर रही हैं अभी। और ये ऊँट में भर रहे हैं, ठीक है। ये ज़मीन है यहाँ से लेकर और ये आगे, और ये तक ये ज़मीन है, ठीक है। ये हमारी ज़मीन है, इससे आगे चाचू की ज़मीन है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये दरख्त है, इसके पीछे एक टांकी बनी हुई है। एक टांकी यहाँ बनी हुई है, एक फिर ये गाय है ना, ये रास्ता जा रहा है वहाँ पर। ये गाय है, ये यहाँ पर ये इधर बना हुआ है, टैंकी बनी हुई दूसरी। फिर ये रास्ता जा रहा है हमारे गांव की तरफ, ठीक है। कैसा लग रहा है सिस्टम थर पारकर का? कितना सुकून वाला इलाका है। और फसल वगैरह काट दिया, अभी जानवर भी घूम रहे हैं मज़े से। यहाँ बस पैसा होना चाहिए, कारोबार जिसका है वो खुशहाल है। बस जो अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, तो उसमें इंसान को सुकून चाहिए होता है। ऐसे इलाकों में ज़रूर जाना चाहिए, डेजर्ट एरियो में, और बड़े मज़े वाले होते हैं जो सऊदी अरब, दुबई उनसे मुकाबले में। क्योंकि यहाँ इंसान को सुकून चाहिए, तो ऐसे इलाकों में सुकून आपको मिलेगा। और क्या चाहिए। ऊँट गाड़ी है तकरीबन भर दी है, वो मेरी बाइक खड़ी है। ये ऊँट थोड़ी बहुत लकड़ियाँ हैं, भर रहे हैं, देख रहे हैं। फिर यहाँ से ये रास्ता है, ये सीधा थोड़ा ही फासला है, 5 मिनट का बाइक पर, ऐसे 10 मिनट लग जाते हैं पैदल में।
वहाँ से वीडियो शूट हुआ है हमारा, आपको दिखाया हमने। और ये चढ़ाई है पूरी बाइक, वो जाके मैंने आगे खड़ी की है। अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का, वो भी दिखाते हैं। इसी चढ़ाई में ऊँट गाड़ी भी आए गुजरेगी, उसका भी दिखाते हैं व्यूज़। और हमारे पास दूसरा बंदा नहीं था, ताकि यहाँ पर भी आपको एक लुक दिखा सकता है, ताकि चढ़ाई में किस तरह बाइक आती है। तो चढ़ाई में आती है ना, वो भी बड़े मज़े का सीन होता है। इंशाल्लाह कभी मौका होगा तो फिर दिखाएंगे। देखें अभी रेगिस्तानी चढ़ाई है, लेकिन उस ऊँट आ रहा है। और बाइक का आपने सीन देखा, कितना ख़तरनाक सीन था ना। इतने स्पीड में बाइक चलानी पड़ती है, वरना बाइक जो है नई ज़मीन पर है ना, ये रेगिस्तान पर नहीं कामयाब होती है। और नई बंदा तो बिल्कुल नहीं चला सकता। वैसे आप लोगों को पता है रोड पे थोड़ी रहती होती, कितना डर लगता है। और ये गाड़ी जो है ऊँट गाड़ी, ये भी तकरीबन पहुँच चुकी है। इसको ऊँट को भी बड़ा सांस एक फूल जाता है इसको ना, वज़न होता है लकड़ियों का। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह। तो ये रेती है ना, रेगिस्तान। इस मट्टी पे ये देखें, इसकी एक बड़ी ख़ासियत है कि आपके कितने भी अच्छे कपड़े हों, कितने भी मतलब काले हों, वाइट हों, जिस तरह कलर का हो, जैसे भी अच्छी चीज़ हो, इस ज़मीन पर आप बैठ जाएं तो आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे, कोई धब्बा दाग नहीं होगा। सबसे बड़ी ख़ासियत है। हम लोग जैसे ये है ना, कहीं भी इस तरीके से बैठ जाते हैं। ये देखो, कहीं भी आपके ये कपड़ा है ना, मुझे डर नहीं है कि ये मेरा जो जैकेट है ये इतना महंगा है तो ये ख़राब हो जाएगा, मसला नहीं है। क्योंकि ये रेती ऐसी है कि इतनी कुदरती, तो इसमें कुछ ऐसे ख़राब नहीं होता है। मट्टी अलग होती है, रेगिस्तान रेती अलग होती है। यहाँ घर बनाने के लिए रेती की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर कहीं भी उठाओ और घर बनाओ, मसला नहीं है। ये ऊँट को चढ़ाई आने के बाद यहाँ से चढ़ाई के बाद यहाँ थोड़ी देर खड़ा करना पड़ता है, ताकि ऊँट सांस लेगा। उसके बाद फिर सांस लेने के बाद ये इस तरीके से बांधा होता है। ये सामने गांव है, करीब है। और ये गांव और ये ज़मीन इतना फासला है, बीच में एक पहाड़ी आती है, ये गांव। और ये ऊँट गाड़ी जा रही है। तो फिर अभी हम लोग बाइक पे निकलेंगे यहाँ से ना, बाइक पे निकलेंगे। आ जाओ। लकड़ बगर बच्चे आया था आया से मोड़ा उतरिए क्या तो उतर मिना लोड़ है पल देखी गई बच्चे मिना दा लथे गए
बिना दा लथे ने ना ना पहले बिना दा लथे ने